हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय पर बोल रहे हैं वह विषय है संभावनाएं। हाँ, मानव जीवन की संभावनाएं। क्या क्या संभावनाएं होती हैं मानव जीवन की, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम और टॉप मोस्ट संभावना जो मानव जीवन की होती है वह जिसे कहते हैं मानव जीवन पाना। सबसे टॉप मोस्ट संभावना मानव जीवन की यही होती है। हाँ, मानव जीवन पाना। मानव जीवन एक सबसे सुंदरतम और दुर्लभ और अनुपम भेंट होती है ईश्वर की तरफ से आत्मा को। समझे आप? तो ये मानव जीवन कौन पाता है? आत्मा पाती है। तो ये सर्वोत्तम दुर्लभ अनुपम भेंट होती है भगवान की तरफ से आत्मा को। तो अब आते हैं इसके अलावा या इससे जुड़ी हुई संभावनाएं जो मानव जीवन की होती हैं। तो मानव जीवन पाकर क्या संभावनाओं का रास्ता खुलता है? तो सबसे प्रथम संभावना या जो सबसे प्रथम जिस उपलब्धि के लिए ईश्वर हमें मानव जीवन देता है वह है बुद्धत्व प्राप्त करना, स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के लिए आत्मा मानव जीवन पाती है। मोक्ष का द्वार खोलने के लिए मानव जीवन आत्मा पाती है। जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती वो इसी संसार में, इसी दुनिया में आती है, जाती है, यानी कि जन्म लेती है, मृत्यु प्राप्त करती है, फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु प्राप्त करती है, जब तक वह इस ऐसे जन्म में नहीं पहुंच जाती जिसमें कि वह खुद को जाने और खुद को परमात्मा का अंश जाने और खुद को परमात्मा को समर्पित करे, परमात्मा के हवाले हो और फिर आखिरी जन्म पाके परमात्मा में सदा सदा के लिए विलीन होने को आ जाए। ये होती है सबसे टॉप मोस्ट संभावना मानव जीवन की, जिसके लिए प्रभु हमें बार बार धरती पर भेजता है जन्म लेने और फिर मरने और फिर नेक्स्ट जन्म लेने और फिर मरने। ये संसार का क्रम है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, अब हम जानें कि मानव जन्म में इस उपलब्धि के अलावा और क्या क्या उपलब्धियां हैं। बाकी सारी उपलब्धियां तो सांसारिक हैं। हाँ, कि अच्छे माता पिता मिलना, अच्छे रिश्तेदार मिलना, धन संपदा मिलना, अच्छे कार्य मिलना, अच्छे कर्म मिलना, अच्छा आजीविका का साधन मिलना, अच्छे सुअवसर मिलना, अच्छी पत्नी मिलना या अच्छा पति मिलना, सुंदर और भाग्यशाली और अच्छे बच्चे पैदा होना, उन बच्चों को बड़ा करना, उन बड़े बच्चों के होने पे उनका लालन पालन करना, उनके लिए आजीविका का साधन निर्धारित होना, अच्छा घर मिलना, अच्छे रिश्ते मिलना और घर में खुशी, हंसी खुशी का माहौल होना, ये सारी चीज़ें मानव को मिलती हैं। ये तो सांसारिक उपलब्धियां हैं, लेकिन ये सांसारिक उपलब्धियां भी ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं। ये हम खुद अपने लेवल पर अर्जित नहीं कर सकते, सब कुछ हमें ईश्वर ही तो देता है। तो अब मैं आती हूँ उस संदर्भ पे जो मैं बता रही हूँ, संभावनाएं। संभावनाएं क्या होती हैं मानव जीवन की? तो इन्हीं संभावनाओं पर तो ईश्वर आपको चलने के लिए भेजता है कि देख बेटा अब ये प्राप्त कर ले, देख बेटा अब ये प्राप्त कर ले, देख बच्चे अब ये दे रहा हूँ, देख बच्चे अब ये दे रहा हूँ। पर बच्चा कहाँ समझता है? बच्चा तो कह रहा है भी मैंने मेहनत करके कमाया, मैंने मेहनत करके खाया, मैं ये नहीं करता तो मुझे नहीं मिलता। अरे तू मेहनत कर रहा है लेकिन तू अपने को मैं क्यों कर रहा है भाई? तू ये कहते कि ईश्वर तुम कर रहे हो मेरे लिए, तभी तेरे वारे न्यारे हो जाए। पर कैसे होंगे वारे न्यारे? तू तो बैठ के यूँ सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलता।
तो संभावनाएं जो होती हैं वो दुनिया में उच्चतम से उच्चतम होती हैं। नीचे की बातें संभावनाएं नहीं कहलाती। वो तो बस जीवन को ढोना, जीवन को जीना, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, उसको जी के, लाइफ को जी के काट कर चले जाना, आना जाना, ये मृत्यु लोक है, इसमें ये चलता है। संभावना तो वो होती है जिसमें इंसान भगवान को पाले और भगवान को पाकर भगवान का ऐसा साथी बन जाए कि भगवान से कभी अलग ना हो और हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर ले। ये सबसे उच्चतम संभावना होती है और वही संभावना प्राप्त करने के लिए हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जब तक हमें ये संभावना प्राप्त नहीं होती, हम जन्म बारंबार लेते हैं इस पृथ्वी पर। न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके होंगे, और जब तक हम इस संभावना को नहीं पालेंगे, इस उपलब्धि को नहीं पालेंगे कि स्वयं को नहीं जान लेंगे, अपने इष्ट तक अपना आपन नहीं पहुंच लेंगे, अपने हृदय के गर्भगृह में प्रवेश करके अपने इष्ट को समर्पित नहीं हो जाएंगे, हमें जीवन मिलता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी, जन्म होता रहेगा और हमारा आने जाने का चक्र जन्म और मृत्यु का इस संसार में चलता रहेगा। यही आवागमन है और ये चलता रहेगा। इस आवागमन को ख़त्म करने के लिए हमें मानव जीवन प्राप्त करके उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि पर पहुंचना चाहिए, और वह है स्वयं को जानना। अब मैं ये बताऊं कि स्वयं को जानने का अर्थ हो, ये केवल स्वयं को जानना ऐसे ही नहीं होता कि ये जान लिया मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, दैट्स ऑल, कि हमने अपने आप को जान लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को जानने में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और ये स्टेप्स धीरे धीरे मनुष्य चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है। इसका प्रथम स्टेप होता है ईश्वर को प्रणाम करना, और इसका आखिरी स्टेप होता है मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ जी, प्रथम स्टेप होता है ईश्वर को प्रणाम करना और आखिरी स्टेप होता है मोक्ष को प्राप्त करना। इन स्टेप्स पे हम पहली सीढ़ी पे कदम रख के चढ़ते हैं और फिर हमारी सीढ़ियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। एक एक स्टेप पर हम अपना कदम रखते रहते हैं और मजबूत होते रहते हैं। एक एक स्टेप पर हम अपना कदम रखते हैं और मजबूत होते रहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर हमारी ईश्वर परीक्षा लेता है कि इसने मेरे को प्रणाम करना शुरू किया है, तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति डालूं जिस दिन ये मुझे प्रणाम नहीं करे। ऐसा भी होता है। तो स्टेप्स मैं बताऊं आपको, जो भी स्टेप्स बता रही हूँ आप सुनिए। पहला स्टेप है ईश्वर को प्रणाम करना, ठीक है। मोक्ष की दिशा में, ईश्वर को प्राप्त करने, स्वयं को जानने की दिशा में ये स्टेप्स बता रही हूँ। पहला स्टेप है स्वयं को जानने की दिशा में ईश्वर को प्रणाम करना, फर्स्ट स्टेप। जब आप इस स्टेप पे चलते चलते पक्के हो जाओगे, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ईश्वर को प्रणाम करने के अलावा अपना दुख साझा करना, सेकंड स्टेप। ईश्वर को प्राप्त करने के अलावा अपना दुख साझा करना, इट इज़ सेकंड स्टेप। जब आप इसमें पक्के हो जाओगे, परीक्षाएं हो जाएंगी इससे रिलेटेड आपकी। हाँ, अवरोध की स्थितियाँ आएंगी कि भैया आज क्यों नहीं दुख साझा किया जब रोज कर रहा था, तो चलो। तीसरा स्टेप आता है ईश्वर को ये कहना कि प्रभु तेरे बिना नहीं बीतती, अब मेरे संसार में प्रवेश कर जा, मुझसे तेरे बिना नहीं रहा जाता, अब मेरे संसार में प्रवेश कर जा। बस ये स्टेप कई सालों तक चलता है कि प्रभु मुझसे नहीं बीतती, अब मुझसे तेरे संसार की चीज़ें न झेलती, अब नहीं झेली जाती, अब तू मेरे उसमें प्रवेश कर जा, मेरे संसार में आ जा। ये थर्ड स्टेप लंबे साल तक चलता है, लंबे वक्त तक चलता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप आता है कि हे प्रभु, तू आ जा ना मेरे संसार में, नहीं तो मुझे अपने संसार में बुला ले। जी हाँ, ये फोर्थ स्टेप आता है कि प्रभु नहीं बीतती तेरे बिना, तू आ जा ना मेरे संसार में,
या मुझे अपने संसार में बुला ले। नहीं कटता मेरा जीवन तेरे बिना, नहीं रह पाता मैं। और जब आप कहते हो कि प्रभु मुझे अपने संसार में बुला ले, ये स्टेप बहुत महत्व रखता है। अगर आप झूठे हो तो संसार से अलग भी हो जाओगे, झूठे हो तो। और अगर आप सच्चे हो, सच्चे हृदय से कह रहे हो कि प्रभु मेरा इस संसार में तेरे बिना गुजारा नहीं होता, मुझे अपने संसार में बुला ले। और मृत्यु का भय आप नहीं करते हो, मृत्यु से नहीं डरते हो, तभी आप ये बोल पाओगे। और जब आप ये बोल पाओगे, प्रभु आपका टेस्ट लेगा, ऐसा टेस्ट लेगा कि वो आपको ये कह देगा कि बस अंतिम समय आ गया है तेरा, कर ले छुट्टी। और तब आप घबरा के पोलम पट्टी अपने प्रभु की खोल देते हो सबको कि मेरे प्रभु ने तो ऐसा कह दिया, मैं मर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मरने वाला हूँ, अब तो मैं मर जाऊँगा, चला जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा और ये वो। या आप थर थर काँपने लगते हो परीक्षा में फेल। अगर आपने बोल दिया है तो फेल, थर थर काँपने लगते हो तो फेल। दोनों चीज़ों में फेल। पास कब होते हो? पास कब होते हो? पास तब होते हो जब आप ये कहते हो कि प्रभु बुला लेना अपने पास। प्रभु कह रहे ठीक है बुलाऊंगा, आ जाना, लेकिन हाँ प्रभु नहीं आ पाऊँ तो आप लेने आ जाना। और मस्त खुश कि प्रभु के पास जाने का वक्त आ गया है। इन दुनिया वालों को क्या बताना, इन दुनिया वालों को क्या बताना, प्रभु के पास जाने का वक्त आ गया है। और अगर दुनिया वालों को बता दिया तो आप नीचे गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे, एक दो स्टेप नीचे। क्योंकि दुनिया वालों को बता के अगर आप नहीं मरे तो दुनिया आपका उपहास बनाएगी, और आप मर गए तो दुनिया कहेगी कि हाँ देखो, उसको पहले ज्ञात हो गया था कि ये भगवान के पास जाने वाला है, अब तो ये चला गया भगवान के पास। हाँ, अरे दुनिया क्या करती है? कुछ नहीं करती। आपका जीवन है, आप जियो उसको जैसे जी रहे हो। दुनिया को क्या लेना देना आपके जीवन से है? आज मरो, कल मरो, कभी भी मर जाओ उसकी तरफ से, क्या फ़र्क पड़ रहा है दुनिया को? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? तो यह है चौथा स्टेप जिसमें प्रभु परीक्षा लेते हैं आपकी। आपको ये बताते हैं कि ठीक है तेरा वक्त आ रहा है, आ जा मेरे पास। आप बोलो प्रभु नहीं आया जाएगा, रास्ता नहीं मालूम, तो आप लेने आ जाना। आपकी गुपचुप की बातें हैं प्रभु से आप करिए, दुनिया को ना बताइए कि प्रभु ने कहा है कि मुझे लेने आ जाएंगे। और प्रभु लेने नहीं आया तो दुनिया हंसी उड़ाएगी, और लेने आ गया तो प्रभु तो दुनिया कहेगी भाई हाँ हाँ, इसको थोड़ा ज्ञात होने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, मर गया बेचारा। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। नाउ फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज कि आप ये मृत्यु पर के डर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप मृत्यु के डर पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब आपको किस बात का डर है? अब आपको किसी बात का डर नहीं। अब आप प्रभु से आराम से रिश्ता बना सकते हैं। मृत्यु के डर पे विजय प्राप्त कर चुके हैं आप, परीक्षा को भी पास कर चुके हैं। परीक्षा में फेल हो गए होते तो नीचे गिर गए होते तो वापस ऊपर उठने का प्रयास करो। पर अगर फेल नहीं हुए हैं, ना तो थर थर काँपे हैं, ना अंदर से जी घबराया है मृत्यु के भय से, और ना लोग बागों को ही वर्णन किया है इस बात का, तो आप मृत्यु के भय को ओवरकम कर चुके हैं। मृत्यु के भय को ओवरकम करने के बाद तो क्या है, अपने यार से सीधी यारी करिए, अपने भगवान से सीधी यारी करिए। मत घबराइए, मृत्यु के डर को जीत लिया है तो अब क्या घबराना। लेकिन अब इस फिफ्थ स्टेप में आपको संसार अपने से अलग करने लगेगा, आपकी तौहीन करने लगेगा, आपकी इज्जत उतारने लग जाएगा, आपकी निंदा करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपको पृथक करने लग जाएगा, आप में दुनिया भर की खामियां गिनाएगा और आपसे रिश्ते तोड़ने लग जाएगा। ये फिफ्थ स्टेप में आता है। संसार आपको
ये ये चीज़ महसूस कराएगा कि आप नाकारा व्यक्ति हैं, और आप अगर ईश्वर से संबंध रखने लगे हैं या ईश्वर की तरफ बढ़ने लगे हैं तो आप एकदम ही नाकारा व्यक्ति हैं, संसार के किसी मायने के नहीं। और वो आप पर तरह तरह के कहर ढाएगा, संसार किसी भी रिश्तों के रूप में बहुत कहर ढाएगा, और आप खूब आंसू बहाएंगे, खूब आंसू बहाएंगे, खूब निंदा सुनेंगे, खूब निंदा सुनेंगे। हैं, ऐसी स्थिति आ जाएंगी कि सारे रिश्ते आपसे मुंह मोड़ने लग जाएंगे, सारे रिश्ते आपको त्यागने लग जाएंगे। आप पे आरोपों की, प्रत्यारोपों की बाढ़ की वर्षा होने लगेगी, आरोपों प्रत्यारोपों की वर्षा होने लगेगी आपके ऊपर, और आप रोएंगे, कल्पेंगे, कहेंगे प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। प्रभु कहेगा कि देख ले, संसार है, देख ले, रिश्ते हैं, तेरे बहुत अपने होते थे ना, तो देख इनको आप। और आप उन रिश्तों को देखेंगे, उन रिश्तों की हकीकतें देखेंगे। आप सोचेंगे यार ऐसा मैंने क्या कर दिया जो ये रिश्ते मेरे को इतने प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना विद्रोही स्वर उठा रहे हैं मेरे लिए, ऐसा मैंने क्या गज़ब कर दिया। गज़ब क्या किया आपने, आपने तो बहुत गज़ब कर दिया। मृत्यु के भय को जीत लिया, भगवान की तरफ बढ़ने लगे। संसार को पता चलेगा तो संसार क्या आपको भगवान की तरफ बढ़ने से बीच में रुकावटें नहीं डालेगा क्या। योग माया है ये, भगवान की लीला है सृष्टि की। आपकी परीक्षाएं होने लगेंगी भाई, कि भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, कदम पीछे करो, कदम पीछे करो, क्यों बढ़ रहे हो। हमारी माया का, हमारी सृष्टि का पर्दाफाश हो जाएगा भाई। योग माया कहेगी भाई हमारी तो तुम पर्दा खोल दोगे, हमारी बात से तो रहस्यों पे से पर्दा उठने लग जाएगा। अब आता है सिक्स्थ कदम। सिक्स्थ स्टेप ये होता है कि आप पर इतने जुल्म ढाए जाते हैं, इतने जुल्म ढाए जाते हैं कि आप जानते हैं कि मैं मृत्यु को जीत चुका हूँ, पर मैं मर नहीं सकता। मैं प्रभु की दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना अंत नहीं कर सकता। लेकिन लोग बाग आपका अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोग बाग आपका अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो आपकी ऐसी ऐसी भर्त्सना, ऐसी ऐसी बुराई करते हैं कि वो कहेंगे कि तू जी क्यों रहा है, मर जा जाके, हमारे किसी काम का नहीं है तू जी क्यों रहा है, मर जा जाके, हमारे किसी काम का नहीं है तू। पर आप कहते हैं मैं तो मेरे ईश्वर के लिए चल रहा हूँ, मैं क्यों अंत कर लूँ अपना। उसने जीवन दिया है तो जैसा भी जीवन जिया है, जैसे जी रहा हूँ, या जैसी भी परिस्थिति में मेरा इष्ट मुझे रखे हुए है, तो मैं तो रहूँगा ना। और मैं तो जब प्रभु की दिशा में हूँ तो प्रभु जब चाहेगा तभी तो बुलाएगा मुझे, नहीं तो मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरे प्रभु को ये अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं और प्रभु ये महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, प्रभु जाने। और अगर प्रभु मेरे को इस जीवन से, नारकीय जीवन से निकालना चाहेंगे तो भी वही जाने। तो ये आता है कि आपको संसार बोलने लगता है कि तुम मर जा, जीने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। अब आप इधर ये जानते हैं कि आप जी किसके लिए रहे थे, संसार के लिए, अपने लिए, या किसके लिए। आपको लगता है कि अपने लिए भी नहीं जिया जा रहा है। संसार वालों ने भी कह दिया है कि जस्ट यू आर ऑफ, तुम हमारे कुछ नहीं हो, हम तुमसे रिश्ता ही बनाना नहीं चाहते, हमारी तरफ से तो चाहे तुम मरो और अब पापा कटे, हम तुमसे मुक्ति पाएं। जब संसार के रिश्ते आपको ये कहने लग जाए तो क्या होता है, तो आप ये कहते हो कि प्रभु ऐसा संसार है मेरे को दिया हुआ, अब तो मैं नहीं रुक सकता, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। इस स्टेप पे आप ये बोल देते हैं कि प्रभु नाउ, अब तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु,
ना मेरी स्वयं में जीने की रुचि रही है, ना मेरी संसार के प्राणियों के लिए जीने में रुचि रही है। मैं अपना जीवन अपने स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आप ये बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं, क्योंकि इतना बिट्रेयल मतलब इतना संसार से जो आपको प्रत्यारोप, आरोप या आलोचना या बुराई या मिलती है, इतना अलगाव मिलता है, इतनी दूरी मिलती है अपने रिश्तों में जिनको आप अपना अपना कहते थे। कोई भी रिश्ता आपको ऐसा नहीं लगता जिस रिश्ते के प्रति आप जीने में श्रद्धा पाएं या जीना चाहें जिस रिश्ते की खातिर, तो आप यही कहते हैं कि प्रभु, इन रिश्तों की खातिर तो मैंने जीना छोड़ दिया है। अपने लिए भी जीता हूँ तो भी यही है। मैं अपना जीवन, अपना सब कुछ आपके हवाले करता हूँ प्रभु। मैं आपके प्रति समर्पित हूँ प्रभु। आप जो करो मेरे इस जीवन का करो, बस। ये होता है समर्पण भाव। ये होता है अपने आप को प्रभु को दे देना। अपनी शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना हृदय, अपना शरीर, यहाँ तक कि प्रभु को सौंप देना। मरने का डर नहीं है ना। जिया जा नहीं रहा है संसार में। रिश्ते सारे ऐसे हो गए हैं कि आपको वो झेलने को भी तैयार नहीं है। आपके साथ वो वार्ता करना या बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे? प्रभु के प्रति अपने आप को अर्पित कर दोगे, सच्चे दिल से कर दोगे, और यहाँ पे प्रभु पकड़ लेता है फिर आपको। एंड दिस इज 6th स्टेप कि प्रभु आपको बाहों में भर लेता है। कहता है, नहीं, आजा, समर्पण हो गया है ना अब तेरा, बस अब आजा बाल, आजा मेरे बड़ी, आजा, अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तूने समर्पण कर दिया है और अब मैं तेरे को छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं। अब देख, तेरे इस मानव मन, बुद्धि, इस मानव शरीर से मैं क्या क्या करवाता हूँ और तू क्या क्या करता है। ये होता है फिर। तो दिस इज, and now in 7th step what happens? 7th step comes of rejoicement. You begin to rejoice your life. Yes. क्योंकि अब आप प्रभु के हवाले हो गए। जो भी कुछ है सब प्रभु का है। आपका तो अब कुछ रहा ही नहीं है। आपने तो सब कुछ जो परिस्थिति ज़िंदगी में आई, जो ज़िंदगी आप जी रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, वो सब कुछ आपने अपने प्रभु को सौंप दी है। आपने कह दिया, मालिक तू है यार, मैं तो गया, बस मेरे को तो कुछ नहीं होने, मैं तो कुछ हो ही नहीं। मालिक तू है यार मेरे प्यारे, मेरे भगवान, मालिक तू है। मैं तो समर्पित हो गया हूँ। मैं जिस चीज़ को मैं करता था, वो मैं अब नीचे बैठ गया है। वो मैं उभर के अब कभी नहीं आएगा। मैं तो तेरे में विलीन होना चाहता हूँ, तेरे अस्तित्व में विलीन होना चाहता हूँ मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, क्योंकि आप समर्पित हो चुके हैं। और अब इस 7th स्टेप से प्रभु का मैं काम करने लगता है, प्रभु का मैं ही बोलने लगता है, क्योंकि ये शरीर अब प्रभु का हो जाता है, ये आत्मा अब प्रभु की हो जाती है, ये मन अब प्रभु का हो जाता है, ये बुद्धि अब प्रभु की हो जाती है। अब जो भी इस शरीर से फ्रॉम 7th स्टेप ऑनवर्ड्स जो कार्य होने लगते हैं, वो प्रभु के द्वारा होने लगते हैं। हाँ, ये हो जाता है प्रभु के लिए समर्पण, और ये हो जाता है आत्मा का या कृष्ण का या परमात्मा का राज उस मनुष्य के ऊपर। और यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। एंड देन तब आता है आपके जीवन में वह युग जिसे सतयुग कहते हैं। यहाँ से आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं जो स्वयं भगवान एंजॉय करते हैं आपके शरीर में। उसको कहते हैं सतयुग आना, या दाई किंगडम विल कम।
Thy kingdom will come.